हमने 7वां एपिसोड पूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया जाकर वो एपिसोड देख लें। उसके बाद आप 8वां एपिसोड देख सकते हैं। चलिए 8वां एपिसोड शुरू करते हैं। युद्ध का अंत, पांडवों की विजय और भारी कीमत। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों के विजयी होने के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह जीत एक जबरदस्त कीमत पर मिली। युद्ध क्षेत्र दोस्तों, परिवार के सदस्यों और श्रद्धेय शिक्षकों सहित अनगिनत योद्धाओं के शवों से अटा पड़ा था। मानव जीवन पर भारी क्षति हुई और जीवित बचे लोगों पर दुख और शोक का भारी बोझ था। प्रमुख हानियां, पांडवों ने अपने कई प्रियजनों को खो दिया, जिनमें अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, घटोत्कच भीम का पुत्र और द्रौपदी के भाई शामिल थे। कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मारे गए, जिससे बूढ़े राजा और रानी अपने बच्चों से वंचित रह गए। दुर्योधन की मृत्यु और गांधारी का विलाप। भीम के हाथों दुर्योधन की हार और मृत्यु कौरव प्रतिरोध के लिए अंतिम झटका थी। उनकी माता रानी गांधारी अपने पुत्रों के वियोग से बहुत दुखी थीं। गांधारी का श्राप। दुख और क्रोध से अभिभूत होकर गांधारी ने अपनी दिव्य शक्तियों के बावजूद युद्ध को न रोक पाने के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया। अपनी वेदना में उसने श्राप दिया कि उसके यादव वंश का भी दुखद अंत होगा। गांधारी के विलाप ने हार की गहरी भावना और जीत में भी युद्ध की निरर्थकता को उजागर किया। अश्वमेध यज्ञ। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। अपने स्वर्गारोहण के बावजूद वह युद्ध के कारण हुए विनाश पर अपराध बोध और पश्चाताप से ग्रस्त था। अश्वमेध यज्ञ। युद्ध के पापों का प्रायश्चित करने और अपनी संप्रभुता स्थापित करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ, एक भव्य घोड़े की बलि अनुष्ठान का आयोजन किया। इस समारोह का उद्देश्य भूमि पर अपना शासन स्थापित करना और शांति और समृद्धि लाना था। यज्ञ में एक पवित्र घोड़े को राज्यों में घूमने के लिए स्वतंत्र करना शामिल था। जो भी शासक घोड़े को पकड़ने या उसमें बाधा डालने की कोशिश करता, उसे युद्ध में पांडवों का सामना करना पड़ता। इस अनुष्ठान ने युधिष्ठिर के शासन को मजबूत करने और व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में मदद की। युधिष्ठिर का नियम। अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर का शासनकाल शांति, समृद्धि और धार्मिकता से चिह्नित था। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित करते हुए कृष्ण के मार्गदर्शन और अपने भाइयों के समर्थन से शासन किया। पांडवों की अंतिम यात्रा। पांडवों द्वारा अंतिम त्याग और उनकी हिमालय की यात्रा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पांडवों ने अपने सांसारिक कर्तव्यों से थककर और आध्यात्मिक संतुष्टि की तलाश में अपने राज्य को त्यागने और हिमालय की अंतिम यात्रा करने का फैसला किया, जो मुक्ति चाहने वाले राजाओं के लिए एक सामान्य प्रथा थी। महान यात्रा। अपने वफादार कुत्ते, जो वास्तव में भेष में धर्म का देवता था, के साथ पांडव स्वर्ग के प्रवेश द्वार सुमेरु पर्वत की ओर यात्रा पर निकले। रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर प्रत्येक पांडव अपने मानवीय दोषों के कारण गिर गया। द्रौपदी अर्जुन के प्रति अपने पक्षपात के कारण, भीम अपनी लोलुपता के कारण, अर्जुन अपने घमंड के कारण, नकुल अपने घमंड के कारण और सहदेव अपने अहंकार के कारण। युधिष्ठिर की परीक्षा और स्वर्ग में प्रवेश। धर्म के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर अंतिम बचे हुए पांडव थे। युधिष्ठिर की निष्ठा। जैसे ही वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली, जिन्होंने उनसे कुत्ते को छोड़ने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अपनी निष्ठा और करुणा का प्रदर्शन करते हुए उन सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया जिन्हें वे जीवन भर प्रिय रहे। वफादारी का यह कार्य अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और कुत्ते ने धर्म के देवता के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया। फिर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाया गया, जहां उनका अपने भाइयों और द्रौपदी से पुनर्मिलन हुआ। उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा जहां कौरव भी मौजूद थे, जो अपनी वीरता और योद्धा की मृत्यु के कारण स्वर्ग प्राप्त कर रहे थे। इस अंतिम दृष्टि ने महाकाव्य के धर्म के विषय को रेखांकित किया, जिसमें दिखाया गया कि धार्मिकता और कर्तव्य का पालन सांसारिक संघर्षों और शत्रुताओं से परे है। यहां हमने महाभारत का 8वां एपिसोड पूरा किया। कल 9वां एपिसोड होगा। तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। जय श्री राम।